हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फॉर सेकंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और ये वीडियो का 9th पार्ट होगा। ठीक है, और इस पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन्स ऑन टाइम इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे टाइमलाइन। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं विद इन अ लिमिट, ठीक है, ये आपको अचीव करना है विद इन अ लिमिट, तो जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम लाइन्स। ठीक है, जो भी माइलस्टोन आपको अचीव करने हैं उसको हम विद इन अ टाइम कंप्लीट करते हैं, उसे बोलते हैं टाइम लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड, उसे बोलेंगे हम टाइम लाइन। मतलब अपने को एक कोई भी अपना माइलस्टोन है, अपना कुछ अचीव करना है, ठीक है, तो एम अचीव करने के लिए जो भी टाइम लगते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं, उसे बोलेंगे टाइम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, वी नीड टू हैव व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। हमारे पास क्या होना चाहिए जब मार्केट ख़राब हो जाता है? तो अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन होना चाहिए अपने को। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी है, तो पहला जॉब चला गया तो दूसरे जॉब के लिए अपने पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाय हैंड, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड अप स्किलिंग। ठीक है, तो अब क्या, आप जो चीज़ पहले अपने हाथ से कर रहे थे अब मशीन से कर रहे हो, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? अप स्किलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू, अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अब ये अप स्किलिंग प्रोवाइड करती है कंपनीज, किसके बेसिस पर, मतलब कैसे? तो जॉब पर ही आपको ट्रेनिंग दे देती है और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चालू कर देती है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे इनोवेशन। अगर कुछ नया कर रहे हो, ठीक है, और उसे नए तरीके से कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे हम इनोवेशन। नेक्स्ट, वी निगोशिएट इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइज। ठीक है, अगर आप निगोशिएट कर सकते हो, हमें निगोशिएट करना ही चाहिए इन प्रॉपर वे, सो दैट उससे क्या हो गया, वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइज। ठीक है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज़ इज कॉल्ड, उसे बोलेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप स्मार्ट तरीके से थिंक कर रहे, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करो कि कोई आपको मतलब फूल ना बना सके, ठीक है, मूर्ख ना बना सके, तो इसे बोलेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग। इस टाइप की थिंकिंग जो होती है उसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू फास्ट चेंजेस इज एडेप्टिबिलिटी। अगर कोई भी बदलते हुए चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसे बोलेंगे हम एडेप्टिबिलिटी। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू फास्ट चेंजेस इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड, उसे बोलेंगे हम कोलैबोरेशन। दो कंपनियां, ठीक है, एखादा चीज़ बना रही है, एखादे प्रोडक्ट कर रही है, बना रही है, तो जब दो कंपनियां एक साथ आती है तो उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। या फिर हम कोई भी दो लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उसे भी हम कोलैबोरेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले आपको ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद में ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है, तो देखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वर्क वी वर्क, चेंज द वे वी वर्क, हेंस irrespective of one's learning is important work in an manner। अब देखो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें देखो, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क, हेंस irrespective of one's job, न्यू लर्निंग इज important to work, sorry, न्यू स्किल इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट करने के लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग्स रिलेटेड टू हिज करियर एंड इज अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ ग्रोथ माइंडसेट। अगर कोई अप टू डेट रहता है जो चालू टेक्नोलॉजी से, तो समझ लेना उसको ग्रोथ करना है, मतलब अपने जीवन में, अपने करियर में उसको ग्रोथ करना है, उसका माइंडसेट वैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप टू लर्न न्यू स्किल्स इवन व्हेन देयर इज अ थ्रेड ऑफ लॉसिंग हर जॉब इज, वो हो गया नॉन ओपन माइंडेड। उसको कोई लेना देना ही नहीं, अगर किस तरफ मार्केट जा रहा है, क्या अपडेट आ रही है, उसके मतलब वो अवेयर है ही नहीं, तो वो हो गया नॉट ओपन माइंडेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इज रीस्किलिंग, उसको बोलेंगे हम रीस्किलिंग। आपको क्या करना आता है वो अलग बात है, लेकिन आप कोई चीज़ नई तरीके से सीख रहे हो, पहली बार ही सीख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम रीस्किलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वुड कटर हु सो फार यूज सिंपल एक्स लर्निंग टू यूज एन इलेक्ट्रिक एक्स द वुड कटर इज, वो हो गया अप स्किलिंग। उसका क्या हो गया अप स्किलिंग, क्योंकि वो अपने कुल्हाड़ी से तोड़ता था, अब इलेक्ट्रिक की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बोलेंगे हम अप स्किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन द डिमांड इज नोन थॉट। ठीक है, तो वो बोलेंगे मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे जॉब चले गए हैं, तो लोगों ने देखो सब्जी का दुकान लगा दिया है, किराना का दुकान, मतलब बहुत ये सब चीज़ें बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से उसको बोलेंगे हम मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकॉज दे हेल्प टू रिकॉग्नाइज द जॉब दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। अब ये क्या है, मार्केट ट्रेंड अपने को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, मार्केट में क्या बिक रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको जॉब पता चल जाएगा और लोगों की डिमांड पता चल जाएगी, या फिर मार्केट की डिमांड पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करियर पाथवे मीन्स, करियर का पाथवे क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर। ठीक है, अगर आपका करियर जो भी आपको किसी भी एरिया में करियर करना है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के जॉब्स भी करने पड़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं करियर पाथवे। ठीक है, आप ग्रुप ऑफ जॉब्स कर रहे हैं विद इन द करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही शी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड, उसे बोलेंगे है एप्टीट्यूड। ठीक है, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन, उसकी खुद की एबिलिटी, टू डू समथिंग, कुछ तो भी करना है, एंड हाउ क्विकली, और कितना जल्दी, ही कैन और शी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट